Hello everyone, welcome to Suvidya. Today's topic is how to study when you really don't want to. Okay, so everybody has some motivational peaks when he or she is really want to study. Okay, you really want to study, you are in enthusiasm, you are in the productive mind. But there are some days when you don't want to work hard, you only need rest, or we can say you are not in the productive mind. So how to strike your mind that it is productive? Okay, so there are some ways I just want to share it with you that how can we change our mind. ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना भाई, फैक्ट है ये तो कि भाई 365 के 365 दिन तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव या हमेशा ऊर्जावान एंथुसिज्म जनरली नहीं होता व्यक्ति, लेकिन हाँ, हाउ टू प्रैक्टिसाइज इट, हम क्या क्या चीज़ें ऐसी करें जिससे कई बार जो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बार हमें इतना उत्साह नहीं होता, तो ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स हम याद रखें जिसके माध्यम से हम अपनी जो स्टडी है उसको प्रॉपर सुचारू रूप से चला सकें। पहली बात तो ये हो जाएगी कि आपका जो भी सिलेबस है, डू नॉट रन अवे, आपको उससे भागना नहीं है। ठीक है, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। कई कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ टॉपिक बहुत ईजी होंगे, कुछ टॉपिक टफ भी होंगे। सो डोंट रन अवे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को आपको पहचानना है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पर क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, डोंट क्वेश्चन योर एबिलिटीज़। दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी। तीसरा, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाहर से मोटिवेशन मिलेगा, वो थोड़ी देर का होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू स्टडी और आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये दो तीन चीज़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्फ मोटिवेशन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या क्या आप कर सकते हैं इसके लिए, वो मैं अगर आप बताऊं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ रूटीन। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक रूटीन तय कीजिए ताकि कितने घंटे आपको पढ़ना है। एक समराइज टाइम टेबल जिसे हम कहते हैं, वो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब समराइज़ करिए। 7 डेज़ का बनाइए, 15 डेज़ का बना लीजिए या 1 मंथ का बना लीजिए। आप एक टारगेट कि इतने टाइम में मुझे इतना टारगेट पूरा करना है, तो मेक अ कंप्लीट रूटीन। उसके बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक योर बिग टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। ठीक है, आपके जो भी एक टास्क आपका है उसे स्मॉल और इवन और स्मॉलर टास्क में डिवाइड कीजिए। एक एक टास्क के पूरे होने पर अपने आप को रिवार्ड दीजिए। ठीक है भाई, एक टास्क कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बड़ा चैप्टर है, अब वो एकदम से आप उस चैप्टर को देखोगे, आपको लगेगा यार ये तो कितना कठिन है, कैसे मैं इसे मैनेज करूँगा। तो ठीक है, उसे स्मॉल उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसमें डिवाइड कीजिए। एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने की सोचिए, एकदम से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की मत सोचिए। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो भी टास्क है उसको ब्रेक करें। ठीक है, और उसे ब्रेक करने के बाद अगर आप स्टडी करेंगे, आपको बेहतर ढंग से पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब भी आपका एक एक टास्क कंप्लीट होता है, अपने आप को रिवार्ड दीजिए। अपने हो सकता है आप ब्रेक ले लीजिए थोड़ी समय का। इसके अलावा आप कैसा कर सकते हैं, क्लॉक टाइमिंग प्रोसेस आप यूज़ में कर सकते हैं। कई बार पढ़ाई में मन अगर नहीं लगता है तो आप सभी के पास मोबाइल तो होगा ही। आप जस्ट आपको क्या करना है, टाइमिंग जो है वो भी सेट करनी है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, जस्ट सेट योर टाइमिंग्स। 2 या 3 सेकंड आपको दिखेगा। आपने जैसे 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा लंबा समय मत करिए कि भाई मैं तो 5 घंटे तक नहीं उठूँगा। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन थोड़े टाइम बाद होने लगता है, तो लेकिन बहुत बड़ा टाइम मत रखें, 30 सेकंड का समय रखें। स्टार्ट कर दें समय, टाइम जो है वो चलता रहेगा कि भाई उस दरमियान आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लें आराम से, फिर वापस यही 30 मिनट आपको सिर्फ पढ़ना ही में लगाने हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में जागने लगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं, जो कि मैं पर्सनली तौर पर इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है बच्चों के लिए। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब मैंने खुद ने ये चीज़ फील की है कि
आप अकेले जो पढ़ रहे हैं, कई बच्चे होते हैं जिन्हें अकेला भी पढ़ना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर द वेराइटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी सोच में अलग डिफरेंस होता है। तो मैं तो अपने बारे में अगर बताऊं तो यस, ग्रुप स्टडी से बहुत फ़ायदा होता है। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप 15 या 20 बच्चे जो हैं वो साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 स्टूडेंट्स का आपका, जिनका लगभग मतलब IQ लेवल भी समान है, बराबर के IQ लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जस्ट उनके साथ अगर आप डिस्कशन करते हैं अपने टॉपिक्स का, उनके साथ में स्टडी अगर करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल ये रह सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताती हूँ तो कि आप ये एक चीज़ भी अपना सकते हैं कि आप ग्रुप स्टडी करें। इसके अलावा और दूसरा पॉइंट, ये सब तो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि भाई ये चीज़ें आपको करनी हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंड द टॉपिक, डोंट मेमोराइज इट, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, उसे रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माइंड मैप बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझने के लिए माइंड मैप बनाएं, ताकि चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ को रट लिया है। तो बहुत ज़रूरी है, मेमोराइजेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट वैसे तो बोरिंग नहीं होता है, हाँ, आप हम कह सकते हैं डिसइंटरेस्टिंग हो, इस वजह से आपको टॉपिक बोरिंग लग रहा हो। लेकिन आजकल देखिए, अब यूट्यूब पे इतनी सारी इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को समझाने के मेथड्स दिए हुए हैं ना भाई, लॉट ऑफ ऐप्स आर देयर। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, इतने सारे ऐप हैं इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके सामने आते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिविटी के साथ आपको साइंस पढ़ना तो इतना मतलब मज़ेदार हो गया, हम ये कह सकते हैं कि 3D एनिमेशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाने लगी हैं आजकल। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ईजी हो गया। तो कई बार कोई चीज़ अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रही है, बुक हालांकि आपकी पहली दोस्त तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कई चीज़ें जो बुक से समझ में नहीं आ रही हैं, आप ऑनलाइन जो भी इंटरनेट के माध्यम से, कई क्लासेस के माध्यम से उनका एनिमेटेड रूप में या फिर इंटरेस्टिंग तरीके से नए टूल्स के माध्यम से उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा कंसंट्रेशन, सबसे इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ समझनी है, आई वॉन्ट टू लर्न दिस। तो डेफिनेटली आप चीज़ों को समझेंगे, आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट जागेगा ही। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। फर्स्ट की तो ये है। तो ये सारी तो प्राइमरी बातें हो गई, डायरेक्ट बातें हो गई जो कि हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। इसके अलावा इनडायरेक्ट चीज़ों की अगर हम बात करें तो देखिए, आप जिस रूम में पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा मैसी रूम ना हो, बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, ठीक है। अपनी एक जगह बनाएं, फिक्स जगह बनाएं जहाँ पर ही आप पढ़ें, कोशिश करें ऐसी। बहुत ऐसा भी नहीं कि आप पूरे दिन रूम में बंद होकर पढ़ रहे हैं, थोड़ा वॉक करें। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको जो भी म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो सुने, डांस करना पसंद है तो डांस करें, थोड़ी देर कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग भी करें, ठीक है। तो जो भी आपका हॉबी जो है उसको भी आपको ज़िंदा रखना है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ जब भी आपको समय मिलता है आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करें, अपने आप मोटिवेशन आप में आ जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज रेगुलर करें, बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज रेगुलर करना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको अपनी स्टडी के साथ साथ इनडायरेक्टली तौर पर आपको प्रभावित ज़रूर करेंगी। रिमेंबर दैट स्टडीज़ कैन बी चैलेंजिंग, और वो आपको आपके कंफर्ट जोन से दूर ले जा सकती हैं। लेकिन अगर आप एक उज्जवल भविष्य को देखना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और अपना जो भी गोल है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, शिद्दत से कोशिश करनी पड़ेगी। तो यही आशा है कि कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन मेरे द्वारा मिला हो, आप अपना गोल जो है, आपकी जो स्टडी है, या आप जो अच्छे स्कोर प्राप्त करना चाहते हो, आप जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, आपको उसके लिए मोटिवेशन मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।